सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको भाई बहन जो पाठ है उसको मैं संक्षेप में पढ़ाने जा रही हूँ। तो यह जो पाठ है इसके रचयिता बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष है। तो आप सभी पृष्ठ संख्या 17 खोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिखा है श्रीमती बंग महिला की यह रचना सन 1908 में बाल प्रभाकर खंड 3 अंक 1 में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग अंडरलाइन कीजिए 1908 में, और पत्रिका का जो नाम है बाल प्रभाकर उसको रेखांकित कीजिए। इसमें स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओं की ओर सरल शब्दों में बालकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। तो ये जो है ध्यान रखना, किस साल 1908 और कौन सी पत्रिका, बाल प्रभाकर। ये दो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आता है। और एक जो है लेखिका का नाम, बंग महिला कौन है, तो मीन्स आ सकता है कि भाई बहन पाठ जो है आपके उनके रचयिता कौन है। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा बंग महिला लिखना और ब्रैकेट में राजेंद्र बाला घोष दोनों ही लिखना पड़ेगा आपको। तो पहला भाग देखिए, लिखा है आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। तो यहाँ पर मेला लगा हुआ था। किस चीज़ का मेला? नाटी इमली का भरत मिलाप मेला। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने को जा रहे हैं। तो बाबू जयराम दास जी जो दोनों बच्चों के पिता हैं, दोनों बच्चों को लेकर कहाँ गए हैं? नाटी इमली का मेला देखने के लिए लेकर गए हैं। दोनों बच्चों में देखो, दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़े खुशी के साथ जा रहे थे। तो दोनों बच्चे जो है पिताजी का हाथ पकड़कर नाटी इमली का मेला देखने जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ भी हो, पर रंग खूब गोरा होने से उसे सब लोग साहब कहकर पुकारते थे। तो भाई का नाम क्या था? साहिब। साहब पुकारने का कारण क्या था? क्योंकि वह बहुत ही गोरा था। ठीक है, रंग बहुत ही गोरा था और सुंदर भी था, जिसके कारण उसको लोग सब क्या कहकर पुकारते थे? साहिब। उसकी उम्र देखो कितनी है? 11 साल की थी। अंडरलाइन करना, साहब की उम्र 11 साल की थी, पर बहन की उम्र कितनी है? कोई 6-7 वर्ष की होगी। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, मतलब भाई की उम्र कितनी थी और बहन की उम्र कितनी थी। तो बहन की उम्र कितनी थी? 6-7 साल का की होगी। और उसका नाम तो सुंदर देई था। बहन का नाम क्या था? सुंदर देई। सुंदर देई में अंडरलाइन करना, पर लोग प्यार से उसे सुंदरिया कहा करते थे। तो सुंदर देई को लोग प्यार से क्या कहते थे? सुंदरिया। ठीक है, तो सुंदर देई को लोग प्यार से सुंदरिया कहते थे। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। मेला देखने के लिए सुंदर के पास कितने पैसे थे? 1 आना पूंजी। ठीक है, तो सुंदर के पास 1 आना पूंजी थी। तो 1 आना को अंडरलाइन करोगे। उसी के भरोसे जो चीज़ें देखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। वो सोचती थी 1 आना पैसे में वो मेले में जितने भी खिलौने हैं सब कुछ खरीद लेगी। मेले में तो तरह तरह के खिलौने बिकते हैं, तो जो भी उसे अच्छा लगता था उसी पर टूट जाती थी कि मैं ये वाला खिलौना लूँगी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आ जाती थी। साहब तो थोड़ा बड़ा था, तो क्या है उसकी इस भोलेपन पे कि भाई 1 आने में इतनी सारी पूंजी, मतलब 1 आने में क्या है? 4 पैसे, 3-4 पैसे ही होते हैं, तो इतने सारे खिलौने नहीं आ सकते। जब सुंदर 10-12 चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी, तो सुंदर ने 10-12 चीज़ों के नाम ले लिए। मैं ये खरीदूंगी, मैं यह मोल लूँगी, वह मोल लूँगी। तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3 या 4 पैसे कुल हैं, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो? भाई तुम्हारे पास 3-4 ही तो पैसे हैं, तो इतने सारी चीज़ें कैसे ले सकते हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं। साहब कहता है मेरे पास कितने पैसे हैं? बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूंगा। मेरे पास चूँकि बहुत सारे पैसे हैं, मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। जैसा उदाहरण के तौर पर दिया है केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह। तो ये सब जो उसके मनपसंद चीज़ें हैं उन चीज़ों का नाम लेता है। वह क्या क्या खरीदेगा अंडरलाइन कर लो। खरीदने की बात करता है केला, नारंगी, रेवड़ी, नान खटाई, अमरूद आदि। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव न पड़ा।
सुंदर तो समझी नहीं भैया क्या कह रहे हैं, क्योंकि सुंदर की माँ क्या कहती थी, प्राय उससे कहा करती थी बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तो तुम भैया से छोटी हो, इसीलिए क्या है तुम्हें सब चीज़ों में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। ये वाला लाइन अंडरलाइन करना, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज़ में भैया से कम हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी। मतलब माँ की कौन सी बात सुंदर देई अपने दिमाग में हमेशा रखती थी, यही कि माँ क्या कहती थी, तुम भैया से छोटी हो इसीलिए तुम्हें कम हिस्सा मिलेगा। और उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 ही पैसे में सब मोल सकती हूँ। तो उसे यह विश्वास था वो 4 पैसे में बहुत कुछ मोल लेगी। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा ना हुआ। अब वह तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भैया समझाए जा रहे हैं, अब भैया बोल रहे तो मेरी बातें तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा। जिसके हृदय में संतोष है उसी में सब कुछ भर पाया। साहब को सब है और मेरा कुछ भी नहीं। अब जब भैया ने कहा कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यह बात उसे दुख ही नहीं दे सकती। तो उस भैया की बात पर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम है माँ ने उसे जो समझाया था, ठीक है वो भैया है इसीलिए वो उसे ज़्यादा पैसे मिले हैं। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना ही बुद्धिमानों का काम है। तो क्या है, लेखिका कहती हैं कि हमेशा तुम्हारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर तुम उसमें संतुष्ट रहते हो, तुम अपने मतलब तुम्हारे पास जितने पैसे उस हिसाब से अगर चलते हो तो तुम्हें क्या है, दुख नहीं होगा। यही बुद्धिमानों का काम है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। साहब सुंदर की मूर्खता की बातें पिताजी से कहने लगा। अब बहन जो मूर्खतापूर्वक बातें कर रही थी, मतलब वो एक आने पैसे से क्या है इतने सारे खिलौने खरीदेगी, यह बातें वह क्या करता है, अपने पिताजी से कहता है। साहब वह बेचारे साहब के मतलब को ना समझकर बोले, हाँ बेटा पहले मेला देख लो। तो पिताजी उतना बच्चों के बात पर उतना ध्यान नहीं देते, तो ये कहते हैं ठीक है पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त क्या करेंगे, सारे खिलौने हम लोग खरीद लेंगे, जिसको जो जो चाहिए उस वक्त हम लोग खरीद लेंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगे। अब सोचते हैं जा पिताजी भी तो कुछ समझा नहीं रहे हैं, तो वो खुद क्या है मौलवी की तरह, मतलब मदरसे के मौलवी मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर जैसे होते हैं, बच्चों को जैसे समझाते हैं वैसा ही साहिब क्या करता है, अपने बहन को समझाने लगता है। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज़ का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो ना गया। तो वो क्या करता है, 4 पैसे जो है हाथ में रखता है और एक एक चीज़ का नाम लेता है। एक पैसे में ये, दूसरे पैसे में और एक खिलौना, या तीसरे पैसे में कुछ। तो इस प्रकार नाम लेते हैं और कहते हैं देखो हो गया ना, 4 पैसे में 4 ही चीज़ें मिलेंगी। तो भैया समझाते हैं देखो अब 4 आना है तुम्हारे पास, तो 4 आने में 4 ही चीज़ें मिलेंगी, समझाते हैं। तो 4 आने में और क्या 4 पैसे चीज़ें मिलेंगी या ज़्यादा। फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज़ों के नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया। अब बहन को समझाने के बाद वह खुद क्या करता है, अपने पैसे निकालता है और एक एक पैसा वह अपने हाथ में रखता गया और बोला, देखो मैं सब चीज़ें ले सकूँगा ना, देखो मेरे पास तो क्या है ज़्यादा पैसे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें ले सकूँगा। मतलब उसने क्या क्या कहा था, क्या क्या लेगा, केला, नारंगी, अमरूद, नान खटाई, रेवड़ी, तो और भी खिलौने। तो इस प्रकार उसके पास जितने भी पैसे थे तो उनसे क्या कहता है, मैं हर एक चीज़ खरीद सकूँगा। तब बेचारी सुंदर देई बड़े भोलेपन से भाई से मुँह की ओर ताकती हुई बोली। तब वह क्या है अपने भाई से कहती है, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया। तब वो कहती क्या इसमें से थोड़ा भी मुझे नहीं दोगे भैया। सुंदर की इस बात पर
साहेब को लज्जित होना पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और एक है, सुंदर की किस बात पर भैया को लज्जित होना पड़ा। तब ये वाला जो है लिखोगे, ये पूरा पैराग्राफ तुम लोग एक्सप्लेन करोगे। मेला देखकर निज इच्छानुसार चीज़ें लेकर भाई बहन दोनों पिता के संग घर लौट आए। तो दोनों ही क्या करते हैं, अपने पसंद की चीज़ें खरीद कर दोनों मेला से घर लौट आते हैं। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करूँगी। तो अगर यहाँ तक सार समझ में आया होगा तो ठीक है। फिर से मैं अगले क्लास में रिपीट करूँगी, मतलब क्या क्या पढ़ाया गया है। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। धन्यवाद। अगले क्लास में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ उसी पेज 17 का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहाँ से शुरू करूँगी।